रहते फ्रेंड्स, ये हम कर रहे हैं 2022 यूपीपीसीएस के ज्योग्राफी में आयो क्वेश्चंस की सीरीज़। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसमें 1 बाय 1 क्वेश्चंस जो आ रखे हैं सब्जेक्ट वाइज उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम ज्योग्राफी के पढ़ रहे हैं, फिर ज्योग्राफी के जब सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आधा तो हो चुका है। इसमें सेट बी में क्वेश्चन था 85। इसमें क्या था, एक तरफ दे रखे थे वाटरफॉल और एक तरफ दे रखे थे कि वो किस स्टेट में उपस्थित है। तो ये कई बार आ चुका है। दूध सागर जो वाटरफॉल है ये है गोवा में। ठीक है, बरकाना जो सीता नदी पर उपस्थित है ये है कर्नाटक में। ठीक है, ये खंडाधार जो वाटरफॉल है वो है उड़ीसा में, और पलानी जो वाटरफॉल है वो है हिमाचल प्रदेश में। रिपीट कर रही हूँ, दूध सागर है गोवा में, बरकाना है कर्नाटक में, खंडाधार है उड़ीसा में, और पलानी है हिमाचल प्रदेश में। तो ये हमें याद ही रखना है कि कौन सा जो वाटरफॉल है किस स्टेट में। कभी कभी रिवर भी पूछ लेता है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेट बी में जो क्वेश्चन था वो इसमें था क्वेश्चन नंबर 96। मुझे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैं इसका सारी डिटेल लिख लिया। क्वेश्चन था कि भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। ठीक है, तो मैंने भारत के सारे धार्मिक भाग लिख लिए हैं। जैसे हिंदू, मतलब जितने भी हिंदू भारत में रहते हैं, जैसे इसमें था जैसे सर्वाधिक भाग नगरीय है, मतलब जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उसमें कितना परसेंट भाग उनका सिटी में रहता है। तो हिंदुओं का जितने भी रहते हैं 29% ही सिटी में रहता है, बौद्ध का 43% रहता है, ईसाई का 40% रहता है, जैन का 80% रहता है, जो रह गए थे हमने वो भी यहाँ निकले, मुस्लिम का भी 40% रहता है, सिख का 28% रहता है। तो क्वेश्चन था कि किसका सर्वाधिक नगरीय भाग मतलब धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, तो वो जैन है। जैन 80% नगर में रहते हैं, इसलिए ये इसका सही आंसर है। अच्छा, सबसे कम वाला पूछ लिया अगर तो सिख हो जाएंगे क्योंकि 28% है। उसके बाद आते हैं हिंदू जो 29% है। ठीक है, ओके चलो तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 106 क्वेश्चन है पार्ट मतलब सीरीज़ बी में। ये था काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये तो भाई लॉजिकल नहीं था, पता है तो पता, नहीं तो नहीं पता है। तो जो काराकुम डेजर्ट है वो तुर्कमेनिस्तान का है, तो ये हमें याद ही करना है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में मिलता है, मतलब वहीं का क्षेत्र है वो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे था इसमें 110 क्वेश्चन था सेट बी में। इसमें था एक बायो रिजर्व सेक्टर था और दूसरी तरफ स्टेट था, कौन कहाँ पर है। ठीक है, ये सही था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो जो मानस है वो कहाँ मिलता है भैया, असम का है। मानस जो एरिया है वो किस में है, असम में है। और सुंदरवन कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। तो वैसे भी कोई भी लगा देता है। नंदा देवी कहाँ पर है, इसमें उत्तर प्रदेश दे रखा है, मतलब उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड वाले एरिया में है। ठीक है, और पंचमढ़ी किधर है भाई, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इजी सा था, टफ नहीं था। मानस असम, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश देगा तो वही लगाना पड़ता, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका ये रुर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये याद ही रखना था। तो भैया ये फ्रांस में मिलता है। तो मैंने इसकी आसपास की ये लिख ली कि वहाँ पे रायन नदी है, रायन नदी के पास रुर कोयला क्षेत्र मिलता है। ठीक है, अब कोयला कैसा होता है, काले कलर का होता है, इसीलिए जो रायन नदी को काली नदी भी कहते हैं। ठीक है, रायन नदी के पास रुर कोयला क्षेत्र है जर्मनी में, और कोयला वहाँ मिलता है तो वो राख वाक उड़ेगी, ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो उसे हम काली नदी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो रायन नदी को काली नदी भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक तरफ थे ओशियंस और दूसरी तरफ थे उनका सबसे ज़्यादा गहरा बिंदु कहाँ पर है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर का जो है वो है मैरियाना गर्त, सबको पता होगा। प्रशांत महासागर का है मैरियाना गर्त। ठीक है, आर्कटिक महासागर का है बेलॉय गर्त। ठीक है, हिंद महासागर का है सुंडा गर्त, और अटलांटिक महासागर का है ये प्यूरो गर्त। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है बिंदु है वो है मैरियाना, आर्कटिक का है मोलॉय गर्त, हिंद महासागर का है सुंडा गर्त, और अटलांटिक का है प्यूरो रिको गर्त। रिपीट, प्रशांत मैरियाना, आर्कटिक मोलार, हिंद सुंडा गर्त, अटलांटिक प्यूरो रिको गर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका या 126 था सेट बी में। क्वेश्चन था दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल सही बात है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। अच्छा, ये 3 देश कौन से हैं, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया। ठीक है, ब्रुनेई जैसे यहाँ पे ब्रुनेई तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट हैं, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया याद रखिएगा, बोर्नियो द्वीप का। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, ये गलत है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो यूरेशियन प्लेट जब टकरा रही थी तो उससे हुई है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट जब टकरा रही थी तो वो टूट गई थी, टूट के इसकी बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसका एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
इसमें था क्या कि एक तरफ दे रखी थी पहाड़ी और एक तरफ वो पहाड़ी या राज्य कौन सा जिसमें उपस्थित है, ठीक है। तो इसमें पहला था बटेश्वर पहाड़ी। तो जो बटेश्वर पहाड़ी है वो है बिहार में, ठीक है। अगला था बिलारी श्रृंखला कहाँ पर है, तो जो बिलारी श्रृंखला है वो है कर्नाटक में। फिर है चिन श्रृंखला कहाँ पर है, चिन श्रृंखला है मणिपुर में। और धौसी पहाड़ी जो है वो है हरियाणा में, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, बटेश्वर पहाड़ी है बिहार में, बिलारी श्रृंखला है कर्नाटक में, चिन है मणिपुर में और धौसी है हरियाणा में, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसका 137 सीरीज़ बी में। ये क्या था, ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है, ठीक है। तो उरुग्वे, पेरू, सूरीनाम और बोलीविया सब साउथ अफ्रीका की हैं। तो साउथ अफ्रीका में, इसका आंसर तो खैर बोलीविया है। साउथ अफ्रीका में 2 देश हैं जो स्थल रुद्र का मतलब लैंड लॉक, मतलब ऐसी कंट्री जिसके आसपास डायरेक्टली कहीं पानी कांटेक्ट में नहीं है, मतलब कहीं समुद्र नहीं है, ठीक है। तो उसके चारों तरफ देसी देश हैं। तो ऐसे 2 हैं साउथ अफ्रीका में, एक तो बोलीविया है और एक पराग्वे है। तो इसमें बोलीविया नाम था तो मैंने इसमें बोलीविया लिख दिया, ठीक है। नाम हमें दोनों याद रखने हैं। लैंड ऑफ कंट्री साउथ अफ्रीका में 2 हैं, बोलीविया और पराग्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में से तो इसका आंसर यही था, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, ठीक है। मतलब क्या है कि जब रेज आती हैं सन से तो वो अर्थ से टकराती हैं और फिर जाके चली जाती हैं। तो कौन सी रेज से वो गर्म होता है, तो वो होता है दीर्घ तरंग, लॉन्ग वेव से, ठीक है। ये याद रखना था मैं। नेक्स्ट है इसमें 142 है सीरीज़ में ज्योग्राफी का क्वेश्चन। वो था कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो गुजरात में चाय का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो कोई भी बता देगा। उत्तर प्रदेश में जूट का नहीं होता है, जूट का कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल असम उस साइड होता है। केरल में रबड़ का होता है, तो ये सही था। असम में गेहूँ का नहीं होता है, चाय का होता है, ठीक है। तो इसमें से पूछा था कौन सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित तो सिर्फ केरल ही है, केरल में रबड़ का होता है। उत्तर प्रदेश में किसका होता है, वेस्ट बंगाल उसका जूट का, उत्तर प्रदेश में होता है गेहूँ का और जूट में होता है वेस्ट बंगाल, जूट होता है वेस्ट बंगाल और असम में होता है चाय का, ठीक है। अब नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन था ज्योग्राफी का, वो था ये वाला 144 कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। हमें ये देना था कि इसमें से असर्शन और रीज़न कौन सा सही है, दोनों सही है, उसका एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं। तो इसका जो असर्शन है, जो कथन है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ठीक है। यहाँ का तापमान 30 से 45 यहाँ का जो अक्षांश है वो 30 से 45 वाले अक्षांश में होती है। और जितने भी महासागर हैं उसके पश्चिम वाले भाग में यहाँ पे बारिश होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। सही है दोनों। एक्सप्लेनेशन तो पता नहीं क्योंकि लेकिन जो यूपी पीसीएस ने जो माना इसका आंसर तो ये वाला माना था कि ए और बी दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही करा, तो हम भी वही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वर्षा की बात हो रही है, यहाँ पे गर्मियों की बात हो रही है, तो लिंक तो पता नहीं, लेवटर उन्होंने यही माना तो मैं ही मानेंगे, ठीक है। तो 2022 में ज्योग्राफी से रिलेटेड आए थे टोटल 24 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 2021 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोग का भी रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। राधे राधे।